सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह रश्मि के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। उसके उठने बैठने, खाने के तरीके पर भी आपत्ति दिखाती रहती। शादी की पहली रात को ही प्रदीप ने रश्मि से साफ साफ कह दिया था कि मैं घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से तुम्हारे लिए बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। मैं ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ। इन सब बातों से मेरा समय बर्बाद मत करना। लेकिन रश्मि की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रश्मि की ननद जरूर उसकी माँ से रश्मि भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती थी, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रश्मि और प्रदीप को जुड़वा बच्चे हुए। यह रश्मि के लिए बेहद कठिन समय था। रश्मि के हालात अब आंसू बनकर बहते थे। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी सास के कारण ससुराल में रश्मि को संभालने वाला कोई नहीं था और प्रदीप और उनके पापा ने रश्मि को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन शिप्रा के मामा की बेटी उनके घर कुछ दिन रहने आई। दोनों बहनों की आपस में बहुत घुटती थी। दोनों शिप्रा के कमरे में खूब धमाल मस्ती कर रही थी। दोनों ही अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती। तभी रश्मि भाभी का जिक्र निकल आया। रश्मि की सास उन्हीं के पास जा रही थी ठंडा जूस लेकर। आखिर उनकी भतीजी बहुत दिनों के बाद जो आई थी, वह दरवाजे पर पहुंची ही थी कि उनकी भतीजी कनक की आवाज़ आई, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? रश्मि की सास के कदम ठिठक गए। थोड़ी खामोशी के बाद शिप्रा बोली, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। कनक ने आगे पूछा, क्यों? शिप्रा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। ज़रा सोचो, हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। वैसे ही हम भी किसी की बेटियां हैं, कल किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। शिप्रा के इतना कहते ही रश्मि की सास के मन में गहरा दुख हुआ। ये उन्होंने क्या किया? बेटे के जरिए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने की लालसा ने उनसे कितना पाप कर दिया। जो बहू घर भर को खुशियां दे रही थी, उन्होंने उसे दुख पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर ये सब उनकी बेटी के साथ होता तो दुख के कारण उनके प्राण अटक जाते। अब उन्होंने प्रण लिया कि वो रश्मि की सास नहीं, माँ बनेंगी। ऐसा सोच वो रश्मि के कमरे की ओर चल पड़ी।